हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड और कोराइज़ा के बारे में। कोराइज़ा क्या होता है, किस तरह से इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट होता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोराइज़ा क्या होता है। कोराइज़ा एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर मौसम बदलने पर देखा जाता है। मतलब इसका इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा तब आता है जब एकदम से मौसम में चेंजेस आते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात। ये जो चेंजेस का पीरियड होता है उस पीरियड में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हमारी नाक से शुरू होते हैं, हमारी नोज़ को इम्पेक्ट करते हैं और नोज़ का जो निचला हिस्सा होता है नेज़ोफेरिंग्स, उस पर भी इसका काफ़ी इम्पेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले जो सिम्टम दिखाई देता है वो हमारी नोज़ में इरिटेशन होता है, हमारी नोज़ में टिकलिंग होने लगती है, एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, बहुत रब करने की इच्छा होती है। समझ में नहीं आता है एकदम से कि हमारी नाक में अचानक से इतनी ड्राइनेस क्यों फील हो रही है। इस तरीके का ड्राई पूरा एटमॉस्फेयर नाक के अंदर बन जाता है। उसके बाद बर्निंग होती है, फिर धीरे धीरे रनिंग नोज़ होने लगती है, मतलब नाक में से पानी बहने लग जाता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, फ्लूइड बहुत ही लिक्विडी होता है। हमारे सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लग जाता है, धीरे धीरे ये हेडेक बढ़ने लग जाता है, साइनसेस में हल्का हल्का दर्द होने लग जाता है, गले में खराश होती है, खांसी आने लग जाती है। किसी किसी पेशेंट में फ़ीवर भी देखने को मिलता है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कोराइज़ा के जिनमें फ़ीवर नहीं भी आता है। बॉडी में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर कर लिया जाए तो ये सिम्टम्स बहुत ही जल्दी सबसाइड भी हो जाते हैं और रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो खांसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और पूरे शरीर में दर्द भी बढ़ सकता है और फीवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए कोराइज़ा को हमें टाइम पर ट्रीट कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। इसका मैनेजमेंट अगर हम देखें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, आपकी नाक भी ब्लॉक है, आपको हेडेक भी है, कंजेशन है बहुत ज़्यादा, तो आपको दिन में 2 बार भाप लेनी चाहिए। मतलब स्टीम इन्हेलेशन दिन में 2 या 3 बार आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका एयर पैसेज खुले, आपकी नाक से जो डिस्चार्ज है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो और आपका जो गला ख़राब हुआ है, सोर थ्रोट का प्रॉब्लम हुआ है, कंजेशन हो रहा है, उसमें भी आपको आराम पड़े। तो इसीलिए आपको स्टीम इन्हेलेशन करना चाहिए, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना चाहिए 2 से 3 दिनों तक, जब तक कि सारे सिम्टम्स सबसाइड ना होने लग जाए। अगर आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है, खराश है, तो आपको सलाइन वाटर से गार्गल्स भी करने चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए फ़ीवर को सबसाइड करने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो दवाई है कोराइज़ा के लिए, कोराइज़ा का नाम लेते ही सबसे पहली जो दवाई दिमाग में आती है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के, वो है एलियम सिपा। एलियम सिपा मेडिसिन बहुत ही अच्छे ढंग से कोराइज़ा को ट्रीट कर सकती है। अगर व्यक्ति को ठंडे मौसम में कोराइज़ा हो रहा हो, उसकी बॉडी में न्यूरल्जिक पेन हो रहा हो, उसके फेस में पेन हो, कंजेशन महसूस होता हो, उसकी नाक बहुत ज़्यादा वाटरी फ्लूइड का डिस्चार्ज कर रही हो, मतलब उसकी नाक बहना बंद ही ना हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम एलियम सिपा मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 3 बार 2 से 3 दिनों तक 10-10 गोली, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स मेडिसिन। रस्टॉक्स मेडिसिन उन पेशेंट्स को हम कोराइज़ा में देते हैं जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, बहुत ही स्टीफनेस महसूस होती है, पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम रस्टॉक्स मेडिसिन की 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 3 बार 2 से 3 दिनों तक, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एक मेडिसिन है बेलाडोना मेडिसिन। बेलाडोना मेडिसिन कोराइज़ा के उन पेशेंट में बहुत ही अच्छे से काम करेगी जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, बहुत ही थ्रॉबिंग हो रही हो हेड में, एक कंजेशन सा, फ्रंटल हेडेक में बहुत ही कंजेशन सा फील होता हो, चेहरे पर बहुत ही रेडनेस हो,
और इस तरीके के सिम्टम आने पर, कोराइज़ा होने पर वह अपने आप को बहुत ज़्यादा इरिटेबल महसूस कर रहा हो, उसे बहुत ही चिढ़ आ रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तो इस तरीके के पेशेंट्स को अगर हम बेलाडोना मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं 4 से 5 दिनों तक, दिन में 2 या 3 बार, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही एक्सीलेंट दवाई है अगर हेडेक के साथ कोराइज़ा हो रहा हो तो। एक मेडिसिन है एकोनाइट मेडिसिन। एकोनाइट मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसे अचानक से कोराइज़ा के सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हों, और मतलब 1 घंटे पहले तक बहुत ही अच्छा था और दूसरे ही घंटे उसे ये सारे सिम्टम डेवलप हो गए, उसे पता भी नहीं चला कि वो कब हेल्दी था और कब वो कोराइज़ा से सफ़र करने लग गया। तो एकदम से अगर बीमारी के सारे सिम्टम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को अगर एकोनाइट मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं 2 से 3 दिनों तक, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे ढंग से कोराइज़ा को सबसाइड करने में हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो